13 मार्च 1968। किसके पास बैठे हो? सभी का एक ही रिस्पॉन्स निकलेगा। एक प्रश्न और एक ही रिस्पॉन्स। ये तो बच्चे जानते हैं, सुप्रीम बाबा भी है और शिक्षक भी है। बाबा हमारा बाबा भी है, लेकिन सुप्रीम बाबा है और सुप्रीम शिक्षक भी है। माना उससे बड़ा शिक्षक कोई होता नहीं। वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है, लेकिन उसको कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला नहीं है। बेहद का बाबा है, हद में नहीं बांधा जा सकता। और बेहद के घर में ले जाएंगे। बेहद का घर किसे कहा जाता है? हद का घर होता है 2, 4, 8, 10 आत्माओं को रहने का, 2, 4, 8, 10 परिवार के सदस्यों के रहने का घर। और ये है बेहद का घर। माना 500, 700 जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, उनका तो घर है ही है। लेकिन कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जो भी आत्माएं हैं, सब आत्माओं का एक ही घर है, परम धाम, जहाँ ले जाएंगे। और ये तो अभी बच्चों को निश्चय है, परंतु ऐसा भी है कि कोई बच्चों को निश्चय नहीं है। और फिर कोई को निश्चय है कि बाबा कल्प कल्पांतर पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, और कोई युग में नहीं आते। दुनिया वाले तो कहते हैं कि भगवान हर युग में आते हैं। गीता में भी लिख दिया है, सम भगवान युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। परंतु बच्चे समझते हैं कि मैं सिर्फ कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ। उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। साधारण संगम नहीं है। ऐसे सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, त्रेता द्वापर का भी संगम होता है, द्वापर कलयुग का भी संगम होता है। और कलयुग और सतयुग का संगम होता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं। माने पुरुष शरीर रूपी पुरी में जो आत्मा शयन करती है, ऐसे पुरुषों में उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में आता हूँ। पहले पुरुषोत्तम आत्मा पहचानती हैं। सतयुग जिसको नई दुनिया कहा जाता है, वहां तो देवी देवताओं का राज्य होता है। पुरानी दुनिया को बदली करना, फिर मनुष्यों को देवता बनाना, ये किसका काम है? एक ही परमपिता परमात्मा का काम है। कोई भी धर्म पिता का ये काम नहीं हो सकता है कि मनुष्यों को देवता बना दे। कब आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। तुमको तो याद है कि कब आते हैं?
कब आते हैं? कहें कि सन 36 में आते हैं, आते हैं। पुरुषों में उत्तम आत्मा प्रत्यक्ष होती है। शरीर रूपी पुरी में सोने वाली, शयन करने वाली जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में कौन कौन उत्तम उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो सन 36 में प्रत्यक्ष होता है? नहीं होता है। तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। बाप ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। कौन से बाप ने आकर? दो वेद के बाप हो गए, एक आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु केवल। वो आते हैं अपने बेहद के घर से, और आकर के जो इस मनुष्य सृष्टि की जो भी प्रजा है, 500-700 करोड़, उनका जो मूल कारण, मूल बीज प्रजापिता, जिसको दूसरे धर्म वाले और नामों से भी पुकारते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं एडम, मुसलमान लोग कहते हैं आदम, जैनी लोग कहते हैं आदिदेव, आदिनाथ, हिंदू भी आदिदेव कहते हैं। तुम आदिदेव पुरुष पुराण। तो ऐसे प्रजापिता के तन में मैं प्रवेश करता हूँ। उस प्रजापिता को भी कोई नहीं जानते, और मेरे स्वरूप को भी कोई नहीं जानते। मैं जब आता हूँ तो सबको नंबरवार परिचय मिलता है। पहले पहले किसको परिचय मिलता होगा? सुप्रीम सोल बाप आते हैं इस मनुष्य सृष्टि में, तो पहले पहले किसको पता चलता है? वो ज्ञान सूर्य तो आया, वो तो निराकार है, वो तो देखने में नहीं आता। फिर किसको देखने में आता है कि आया हुआ है? तुम बच्चों के लिए भी कहते हैं, पता कैसे पड़ता है कि जब बाप भगवान आते हैं, जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता पड़ता है। अब ज्ञान सुनाते हैं कि अज्ञान सुनाते हैं, कैसे पता चले? साक्षात्कार की बात कोई नहीं समझा। साक्षात्कार तो 2500 साल से होते आए। तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को साक्षात्कार तो हुए ना। कोई ने जाना तो नहीं कि आखिरी भगवान का असली रूप क्या है। तुम बच्चों ने नंबरवार जाना है। जो बेहद के बाप के बने हैं नर से नारायण बनने के लिए, बने किस लिए? बेहद के बाप के बनने का मतलब क्या होता है? तन से, मन से, धन से पूरा समय लगाकर, संपर्कियों और संबंधियों की सारी ताकत लगा करके जो उस बाप को पहचान कर उसके बनते हैं, वो बनने का मकसद क्या है? मकसद है नर से दैत्य बनना, मनुष्य से देवता बनना। अरे मनुष्य और देवता में क्या फर्क है? नाम ही है मनुष्य। जिसका मन चंचल रहता है, मन चलायमान रहता है, वो है मनुष्य। जो मन वाला होता है उसको कहते हैं मनुष्य।
और देवताओं का मन चंचल होता ही नहीं, एकाग्र आत्मा रहती है। आत्म की स्थिति सदाकाल बनी रहती है, देवान आता ही नहीं, उनको देव कहा जाता है। दिव्य प्रति रहती है ना, आत्मा दिव्य है ना, ज्योति स्वरूप है ना। बोला ये वही कथा है जो बाप आकर के सुनाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हर मास सत्यनारायण की कथा सुनते थे, परंतु उस कथा को सुनने से कोई सत्यनारायण तो नहीं बने। जन्म जन्मांतर से सत्यनारायण की कथा सुनते आए, घर घर में कथा होती आई, नारायण तो कोई बना नहीं। और ही दुनिया सत्यनारायण बनने के बदले झूठी बनती गई या सच्चाई फैलती गई और ही झूठ खंड बनता गया। इसका मतलब सच्ची कथा कोई ने सुनाई नहीं, झूठी कथाएं सुनते सुनते मनुष्यों की ये हालत होगी। अभी बाप आए हैं तुमको सत्यनारायण की 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कहानी सुनाई, सारा राज बताते, तुम भी समझते हो बरोबर। बाप जो सुनाते हैं वही सत्य है, सत्य के आदि अंत का राज बताते हैं, और बताने वाला सभी का बाप है, सभी का बाप है माना, कीड़े मकोड़ों का बाप है तो कीड़े मकोड़ों में भी आत्मा, आत्मा नहीं, आत्मा तो है, उन आत्माओं का भी बाप है। सभी उनको जो भी मनुष्य मात्र हैं सब बाबा बाबा कहते हैं। हम कहते हैं बाबा बाबा, और जनों में बाबा बाबा नहीं कहते हैं। शिव बाबा की भक्ति मार्ग में कहते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ कहेंगे, शिव भोले कहेंगे। ये तो बाप आकर के बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाबा भी हूँ। बाबा मन बाप का भी बाप, ग्रैंडफादर, बेहद का बाबा हूँ। भक्ति मार्ग में कहते हैं पति तो पावन है, तो जरूर पतितों को पावन बनाता हूँ। इस समय सारी मनुष्य मात्र पतित बन जाती है। पतित मन भी पतन की ओर जाता है, तन भी पतन की ओर जाता है, और मनुष्य का धन भी जो अच्छे कार्य में लगना चाहिए, अच्छा क्या है जानते ही नहीं है, तो धन भी कहाँ जाता है, पतित कार्यों में लगता है। कमाया ही पाप से जाता है। पाप और पुण्य क्या है ये भी दुनिया नहीं जानती। मैं आकर के बताता हूँ कर्म अकर्म और विकर्म की गति क्या है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पहले पतित मन बुद्धि को पावन बनाते हैं, कि शरीर को पावन बनाते हैं। मन बुद्धि ही आत्मा के ही जाती है। चैतन्य पहले सुधरेगा या जड़ तत्व पहले सुधरेंगे? चैतन्य समझेगा तो सुधरेगा,
चित्त शक्ति नहीं होगी, चैतन्यता नहीं होगी तो सुधरेगा कैसे? जितनी जितनी आत्मा में चित्त शक्ति होगी, चैतन्यता होगी, उतनी जल्दी सुधरेगा। मनुष्य आत्माओं में भी एक जैसी नहीं होती है। कोई में चैतन्यता बहुत होती है, इशारे से समझ जाते हैं। कारण मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। बाप कहते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती। वास्तव में आत्मा भी एक प्रकार का बीज है, लेकिन चैतन्य बीज है। और जैसे हर प्रकार के बीज की एक जाति होती है, गेहूं की जाति का बीज, आम की जाति का बीज, नीम की जाति का बीज, वो तो जड़ बीज है। ऐसे ही जो चैतन्य आत्माएं हैं, उनमें मनुष्य जाति का भी बीज है। और वो ऐसा बीज है जिसमें मन और बुद्धि और प्राणियों के मुकाबले सबसे जाती है। इसलिए भगवान बाप जब आते हैं तो मनुष्यों को भी आकर के ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों को पहचान होती है, ऊंच से ऊंच कौन है। ऊंच से ऊंच की पहचान होने से उस ऊंच के ऊंच का संग होता है। बुद्धि से संग होता है, दृष्टि से संग होता है, वृत्ति से संग होता है, कर्मेंद्रियों से भी संग होता है। जैसे जैसे संग के रंग में आत्माएं आती जाती हैं, वैसे वैसे उनके अंदर संग का रंग समा जाता है। तो सभी जानते हैं कि लगाव पूर्वक इन आंखों से जिसको देखा जाता है वो याद आता रहता है। एक सेकंड में किसी को लगाव पूर्वक देख लिया तो वो याद जरूर आएगा। और लगाव कब होता है? लगाव कहो, प्यार कहो, वो कब होता है? प्राप्ति की पहचान होती है। प्राप्ति की पहचान और कोई दे ही नहीं सकता। मैं आकर के स्वयं अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई दे ही नहीं सकता। मैं निराकार हूँ। निराकार हूँ का मतलब निराकारी स्टेज वाला हूँ, बिंदु हूँ, वो तो ठीक है। आत्मा सब बिंदु बिंदु है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। लेकिन बिंदु निराकार स्टेज कैसी बना देगा? निराकारी स्टेज बना देगा। निराकारी स्टेज बनेगी तो निर्विकारी जरूर बनेगा। कैसे? विकृति आती है कोई भी चीज में, जब विकृति आएगी तो फैलेगा या सार स्वरूप बनेगा? फैलेगा। जितनी जितनी विकृति आएगी बदबू फैलती जाएगी, विस्तार बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे विकृति खत्म होगी, सार स्वरूप में टिकेगा, तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। मनुष्य के अंदर जो मन है, वो मन जब एकाग्र हो जाता है, आत्मिक स्थिति बन जाती है, तो वाइब्रेशन की जो तरंगे हैं वो भी सार स्वरूप में समझ जाती है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का विस्तार हो जाता है,
सार स्वरूप से आता है तो क्या बच जाता है? जब से सब बड़ा हो जाता है, विस्तार हो जाता है, उसमें से फूल आते हैं, फूल से फल बनते हैं, फल पक जाता है, तो फिर क्या बच जाता है? पके हुए फल के अंदर बीज आ जाता है, बीज सार बन गया। उस बीज में जो भी देखेगा तो समझेगा कि ये बीज है, इस बीज में ये वृक्ष समाया हुआ है, बीज में ही वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे नहीं कि वृक्ष के तनों के अंदर, वृक्ष के पत्तों के अंदर, वृक्ष की जड़ों के अंदर बीज समाया हुआ है। क्या कहेंगे? बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया हुआ है। मनुष्यों ने भी ये बात गीता में लिखी है, ना हम तेषु ते वै, मैं उनमें समाया हुआ नहीं हूँ। क्या? ना अहम तेषु, मैं इन सब में समाया हुआ नहीं हूँ। ते मैं, वो सब मेरे में समाया हुआ। अब गीता के इस श्लोक को अगर लिया जाए तो बात तो क्लियर हो जाती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है या एक व्यापी है। इतना स्पष्ट बताई दिया, ना हम तेषु ते मैं उनमें समाया हुआ नहीं हूँ, वो मेरे में समाये हुए हैं। तो भी किस आधार पर कौन सा शब्द लेकर के उसका अर्थ सर्वव्यापी बनाई दिया? मनुष्य जानते ही नहीं। जब जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो मन मनार्थ किया, और एक ने नहीं किया, ढेरों ने किया। शंकराचार्य ने तो कमाल ही कर दी। क्या कमाल की? अंतर में भगवान, चैतन्य आत्माओं में भगवान नहीं, लेकिन कण कण में भगवान। अभी बाप बताते हैं कण कण कैसे पतित से पावन बना देगा। पतित से पावन चैतन्य बना देगा या जड़ बना देगा? और चैतन्यों में भी जो भी चैतन्य आत्माएं हैं, उनमें जो सबसे जाति सार स्वरूप होगा वो ही तो ज्यादा पावरफुल होगा। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो ऊंच से ऊंच कहा जाता है। आत्मा जितनी भारी होगी तो नीचे गिरेगी, आत्मा जितनी हल्की होगी उतनी ऊंची उड़ेगी। तो आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में जो भी चैतन्य आत्माएं हैं, उनमें सबसे जास्ती चित्त शक्ति वाली एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल। वो सुप्रीम सोल इस सारी मनुष्य शक्ति को ही नहीं, जो भी सूरज चांद सितारों की दुनिया है और सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे जो भी निराकारी लोक है, जिस निराकारी लोक में नंबरवार आत्माएं ऊंची ऊंची स्टेज में भरी पड़ी हैं, उन सब को आवृत करके मैं रहता हूँ। सूक्ष्म भी है और सबके ऊपर छाया हुआ भी है। ये कैसे होता है? बिंदु भी हो और फिर सबके अंदर जानने वाला भी हो। माना मैं सर्वज्ञ हूँ लेकिन सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, विचार सागर मंथन करके फिर समझाना चाहिए। बच्चे जानते हैं कि बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए,
क्या, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको लालच देते हैं, यहाँ जाएंगे तो ऐसे ऐसे मिलेगा, वहां जाएंगे तो ऐसा होगा। ऐसे बाप भी बताते हैं, मैं तुमको इस मृत्यु लोक से निकाल करके अमर लोक में ले जाऊंगा। अब मृत्यु से तो सबको डर लगता है, कोई ऐसा है जो मौत से डरता नहीं है? सबको मौत से डर लगता है, किसी को कम और किसी को जाती लगता है। कोई अपने मौत के डर को छुपाए लेता है और कोई छुपाए नहीं सकता, बता देता हमको मौत से डर लगता है। लेकिन डरते सब हैं, क्यों? क्योंकि सब देहाभिमानी है, सबको देह है, देह है माना स्वार्थ है, रथ है माना स्वार्थ है। लेकिन एक ही आत्मा ऐसी है जिसको रथ ही नहीं होता। जब रथ नहीं होता तो उनको स्वार्थ भी नहीं होता। इस बात को मनुष्य गुरुओं ने भी जाना है। तुलसीदास ने लिखा, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जो भी है मनुष्य मात्र, देवताएं, असुर या कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब देहाभिमानी होने के कारण देह के प्रति ही आकर्षित हो जाते हैं और अपने शरीर रूपी रथ के लिए ही सब कुछ करते हैं। मतलब सब स्वार्थी है, नंबरवार, कोई कम और कोई ज्यादा। लेकिन एक ऐसा है जो स्वार्थी नहीं है। स्वार्थ न होने के कारण वो इस सृष्टि पर जब आता है, भले दूसरे के तन में प्रवेश करता है, लेकिन उसको माया गिरा नहीं सकती, क्योंकि उसको अपना स्वार्थ ही नहीं है। न स्वार्थ होने के कारण वो सब बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि सब बच्चे अमर बनते हैं। अमर बनने का मतलब क्या है? कभी मरते नहीं क्या? मरते तो हैं, शरीर तो सब छोड़ते हैं, देवताएं भी शरीर छोड़ते हैं, लेकिन देवताएं अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं और मनुष्य छोड़ना चाहे न छोड़ना चाहे तो भी शरीर तो जरूर छूटेगा। नया यहाँ कोई आवेगा तो ये बातें बुद्धि में बैठेंगी नहीं। ऐसे फिर यहाँ किसी को अलाउ भी नहीं किया जाता है। क्या है? यहाँ किसको अलाउ किया जाता है? जो बच्चे समझदार हैं, बाप का जिनको ज्ञान है, अपनी आत्मा का ज्ञान है, सत्य के आदि मध्यंत की कम से कम बेसिक नॉलेज है, उनको अलाउ किया जाता है। नहीं तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। लिख कर देते हैं, तब उनको बुलाते हैं कि तुम क्लास में आओ। क्या लिख कर देते हैं? हैं? निश्चय पत्र लिख करके देते हैं कि हमने भगवान बाप को पहचान लिया, तब उनको क्लास में बुलाते हैं। फिर यहाँ माया की बॉक्सिंग भी बहुत होती है। भले भगवान बाप को पहचानते हैं, पहचानने के बावजूद भी माया की बॉक्सिंग बहुत होती है, बहुत माया तंग करती है। फिर बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे ये तो माया और राम का खेल है। क्या
जैसे रस्सा कसी का खेल होता है ना, एक पार्टी रस्से को एक तरफ खींचती है, दूसरी पार्टी दूसरी तरफ खींचती है। तो ये भी एक खेल है, माया अपनी तरफ खींचती है और राम अपनी तरफ खींचता है। इसमें ये थोड़े कहेंगे आपकी माया, मेरी माया नहीं है, उनका भी पार्ट है। क्या? मेरे से बच्चों को दूर करना, अपनी तरफ बच्चों को खींच ले जाना, अपनी तरफ बुद्धियों को मोड़ देना, ये माया का पार्ट है। फिर मेरा पार्ट है, मेरा पार्ट भी ऐसा ही है। कैसा? मैं भी बच्चों की बुद्धि को अपनी तरफ खींचता हूँ, माया अपनी तरफ खींचती है। हाँ, माया गड्ढे में गिराती है। माया गड्ढे में गिराती है, पतित बन, गड्ढे में गिरना माना पतित बनना, नीचे गिरना, बुद्धि भी नीचे गिरती, तन की शक्ति भी गिरती, मन भी गिरता। और जहाँ तन और मन दोनों गिरेंगे तो धन अपने आप गड्ढे में जाएगा, अच्छे कार्यों में नहीं जाएगा। तो माया गिराती है और मैं उठाता हूँ, ये अंतर है। खींचते दोनों ही अपनी तरफ है, माया भी अपनी तरफ खींचती है, मैं भी अपनी तरफ खींचता हूँ, लेकिन मैं कहाँ ले जाता हूँ? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार ले जाता हूँ, 5 तत्वों की दुनिया से परे ले जाता हूँ। हाँ, मैं एक धक्क से तुमको ऊपर चढ़ाता हूँ। क्या? ब्रह्मा को विष्णु बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। तो ये खेल है। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारायण बनना, मनुष्य से देवता बनना। मनुष्य जैसा नाम है, मनुष्य किसकी औलाद? कहते हैं सृष्टि की जब शुरुआत हुई तो मनु से हुई। मनु माने मनुआ, मन जिसका सबसे जास्ती चला। मनन चिंतन भी उसने सबसे जास्ती किया, परंतु भगवान बाप को पहचानने के बाद। तो मन को अब एकाग्र करना, मन को इच्छाओं को मिटा देना। इच्छा मात्र अविद्या। ऐसी स्टेज जब पावेंगे तो माया तुम्हारा विरोध करना छोड़ देगा। बुद्धि में है कि हम पूरा बनेंगे, पूरा ही योग में रहेंगे। बात कहते हैं बहुत जन्मों के भी अंत में हमने इनमें प्रवेश किया है। बीच के जन्मों में नहीं आता हूँ क्या? इनके जब बहुत जन्म पूरे होते हैं, किनके? राम और कृष्ण की आत्माओं के जब बहुत जन्म पूरे होते हैं तब इनमें प्रवेश करता हूँ। क्यों? बीच में क्यों नहीं प्रवेश करता हूँ? हाँ, आखिरी जन्म में ही आकर के आत्मा विशेष पतित बनती है। न सतयुग में इतनी पतित बनती, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कलयुग के भी जो अंतिम जन्म है 84वां जन्म, उसमें आत्माएं सबसे जाती पतित बनती है। और आत्माओं में भी जो बिल्कुल मेरे नजदीक बच्चे हैं वो सबसे जाती पतित बनते हैं। राजा
का बच्चा हूँ और सामान्य पब्लिक के बच्चे हूँ, दोनों ही कुसंग में चले जाए, ज्यादा नीचे कौन गिरेगा? राजा का बच्चा ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा नीचे गिरेगा। तो ऐसे ही है, जो मेरे बच्चे हैं सबसे जाति पतित बनते हैं। तो बेहद का बाप आकर के इनमें प्रवेश करते हैं और इनको पतित से पहले पावन बनाते हैं। जब ये पहले पतित से पावन बनेंगे तो इनके पीछे पीछे आने वाली जो भी आत्माएं हैं वो सब नंबरवार पावन बनती है। इनमें बेहद की बाप की प्रवेशता है। बेहद का बाप माना कोई 2, 4, 8 आत्माओं का बाप नहीं है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सबका उद्धार करने वाला एक ही बाप है, उसकी प्रवेशता है। इनकी ही जयंती मनाते हैं और यह ज्ञान ब्रह्मा नहीं देते हैं। क्या ये ज्ञान की बातें ब्रह्मा या विष्णु या शंकर ये सुनाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको भी अपना क्या रक्त है, ये भी शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, ये ज्ञान नहीं दे सकते। जो शरीर के बंधन में बंधते हैं, देह का जन्म लेते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं, उनको अपने पूर्वजन्म की स्मृति नहीं रहती। और मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूँ, इसलिए मुझे सारा पता है ड्रामा का और सदैव पता रहता है। इसलिए मेरा नाम भी रखते हैं भक्ति मार्ग में सदा शिव। शिव माने कल्याणकारी, सदैव कल्याणकारी। क्या इस शक्ति पर जब आता हूँ तो कभी अकल्याणकारी बनूं किसी के लिए और कभी किसी के लिए कल्याणकारी बनूं, ये हो ही नहीं सकता। हर आत्मा के लिए कल्याणकारी पार्ट बजाता हूँ, चाहे जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाऊं। पार्ट कैसा होगा? कल्याणकारी होगा। अकल्याण का नाम निशान नहीं। अब कोई समझे या न समझे, तो जिसमें प्रवेश करता हूं वो ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान मैं निराकार ज्योति बिंदु शिव देता हूं। इनका तो नाम भी न लो। इनका जिनमें प्रवेश करता हूं इनका तो नाम भी न लो। क्यों? ऐसी क्या नफरत आ गई है? भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, पूजा होती है? नहीं होती। क्यों? भक्ति मार्ग में भक्तों ने ऐसी क्या बात जान ली जो ब्रह्मा का ऐसा तिरस्कार कर दिया? लालची बहुत है। कैसे? अपना तन मन धन लगा दिया। दादा लेखराज ने जिनको ब्रह्मा का टाइटल मिला उन्होंने तो सारा तन मन धन लगा दिया। लालची कैसे? इसी वजह से लगाया अपने लालची में बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, भगवान लालची उसे कहा जाता है जो इस तन के रहते रहते कुछ लेने की इच्छा करे। क्या? इस जन्म में कुछ लेने की इच्छा करे उसको कहेंगे लालची। ब्रह्मा तो अपने मुख से कभी नहीं कहते थे मैं मुझे इस जन्म में कुछ चाहिए, मान चाहिए, मर्तबा चाहिए, धन चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। सदैव दिया लेकिन लेने की किसी से इच्छा नहीं की। हाँ,
बेहद का लालची। क्या एक जन्म का लालची नहीं, लेकिन 84 जन्मों का लालची। 84 के चक्र में हमसे जाति प्राप्ति करने वाला कोई न बने, लेकिन पहचान पूरी नहीं हुई। ब्रह्मा को बाप की पहचान हुई कैसे कहने नहीं हुई? उन्होंने ज्योति बिंदु 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 आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु को नहीं जाना। उन्होंने ज्योति बिंदु शिव को याद नहीं किया। हाँ, ज्योति बिंदु शिव को तो याद किया, लेकिन ये नहीं जाना कि बिंदु कैसे सच्ची पर आकर के दुनिया का कल्याण करता है या करेगा। बिंदु खुद के कल्याण करेगा क्या? बिंदु शिव जब तक शरीर धारण न करे तब तक दुनिया का कल्याण हो नहीं सकता। तो बुद्धि में ये बैठ गया, बस मेरे तन में आकर के ज्ञान सुनाता है तो मैं ही गीता का भगवान साकार में हूँ, मैं ही संसार का कल्याण कर सकता हूँ। बस हो गया, तेरा सत्यानाश हो गया। बजाय भगवान को आगे रखने की किसको आगे कर लिया? अपने को आगे कर लिया। सेवो हम बन के बैठ गए। दुनिया का बड़े से बड़ा सेवो हम कौन हुआ? दुनिया के बड़े से बड़े सेवो हम बन के बैठ गए। उन्होंने ये नहीं जाना कि यज्ञ के आदि में जो व्यक्ति उनकी दुकान में नौकर था, उसने हमको सारा राज बताया। उस राज के आधार पर हमने इतनी स्थिति को पाया। ये बात भूल गए। किस आधार पर भूल गए? देवान नौकर था ना, नौकर भागीदार था। हाँ, भागीदार तो बना जब वो छोड़ के चले गए। उन्होंने ये हिस्सा बांट कर लिया कि सारी धन संपत्ति मेरी, दुकान मेरी और कमाई तुम करो। तुम ज्यादा होशियार हो और सच्चे आदमी हो, ये उन्होंने जाना। तो मेहनत करो। जैसे कोई खेत होता है तो जो खेत का मालिक होता है दूसरों को खेत दे देता है, कहता तुम मेहनत करो, हमारा खेत है, आधा तो ले लेंगे, हम ले लेंगे। तो इस आधार पर बाद में जब सत्संग में चले गए, दुकान का धंधा छोड़ दिया, तब की ये बात हुई भागीदार की। उससे पहले क्या समझते थे? नौकर। तो नौकराना बुह जो है वो उनके दिल से गई नहीं। जब सन 47 में परमात्मा शिव ने उनमें प्रवेश किया, जब वो 7 साल के हो गए तो उन्होंने संस्था का नामकरण किया। माउंट आबू में आके क्या नामकरण किया? अपने को ब्रह्मा समझा, तब तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नामकरण किया। अगर अपने को ब्रह्मा न समझा होता, बाप को ही सब कुछ समझा होता, तो प्रजापिता शब्द ऐड करते। ये तो मुरली में परमात्मा शिव ने उनके मुख से बोला 65-66 में कि ब्रह्मा कुमारी नाम संस्था का नहीं रखो, चेंज करो, मैं प्रजापिता शब्द रखते। तुम बच्चे अपने नाम से आगे सिर्फ ब्रह्मा कुमार लिखते हो, ये भी रंग है। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। अब लिखें कैसे? कहने के बावजूद भी परमात्मा शिव ने बोला भी तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों प्रजापिता जो ऐड करवा रहे हैं। ये बुद्धि उस समय पहुंची ही नहीं है यज्ञ के आदि की तरफ कि प्रजापिता कौन था, मेरे अंदर ज्ञान का बीज बोने वाला कौन था। तो सिर्फ इतना बुद्धि में बैठा, वो भी मम्मा ने बुद्धि चलाई तब। बुद्धि मम्मा सुनती थी, ब्रह्मा के कान पहले सुनते थे,
बच्चे तो बाद में सुनते थे ना, पहले किसके कान सुने? ब्रह्मा के कान सुनते थे। लेकिन ब्रह्मा की बुद्धि चलती नहीं थी, और मम्मा की बुद्धि तीखी थी। तो उन्होंने ये बात निकाली कि आत्माएं सब बिंदु है, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव, वो भी ज्योति। बाबा ने बात समझ ली। ये बात बाबा को मम्मा की जच गई। मम्मा की बहुत रिगार्ड देते थे बाबा, और वो याद पक्की होने लगी। पहले यज्ञ के आदि में लाल लाइट के गोले को याद करते थे, बिंदु की पहचान थी ही नहीं। फिर बेसिक नॉलेज में जब परिपक्वता आई तो बिंदु को याद करने लगे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप शिव, वो भी ज्योति बिंदु। लेकिन ये बुद्धि में नहीं आया कि आत्मा जो ज्योति बिंदु है वो शरीर के बिगड़ कोई काम नहीं कर सकती। ऐसे ही आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा शिव भी, उसको भला अपना शरीर नहीं है, लेकिन बिना शरीर के वो भी कोई कार्य नहीं कर सकता। बल ये बात मुख से बोलते रहे, समझाते रहे, लेकिन जब खुद की समझ में आए तब तो दूसरों की समझ में आएगा। ये कहना एक बात है कि गीता का भगवान शिव नहीं है, गीता का भगवान वो शिव है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये तो मुख का बक्का लगाया। लेकिन अंदर से ये समझा कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, और मेरे अंतिम जन्म के चोले में परमात्मा शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। वो निराकार है शिव, लेकिन जब प्रवेश करता है तो साकार भगवान होगा ना। तो गीता का साकार भगवान में ये बुद्धि में बैठ गया। वास्तव में जिसने ज्ञान का बीज बोया उस पिता को भूल गए। ब्रह्मा के अंदर उनके साक्षात्कारों का रहस्य किसने बताया? कोई यज्ञ के आदि में कोई व्यक्ति तो था ना, उनके गुरुओं ने तो बताया नहीं, वाराणसी के विद्वान पंडित आचार्य ने तो बताया नहीं। आखिर हार कर कहाँ पहुंचे? अपनी वही पुरानी गद्दी पर पहुंचे। जानते थे कि हमारा जो भागीदार है वो होशियार भी है, विद्वान भी है, और मेहनती भी है, तीव्र पुरुषार्थी भी है। वहां से उनको अपने साक्षात्कारों का पूरा रहस्य मिल गया। लेकिन देवभान के यहाँ होने के कारण ये नहीं समझ सके कि ये परमपिता परमात्मा शिव ने इनके अंदर प्रवेश किया। तो माँ भी बाप के स्वरूप को नहीं पहचान पाई। आज की हिस्ट्री है, आज में नहीं पहचान पाई तो आदि तो अंत भी नहीं पहचान पाई। आज में ब्रह्मा का रूप है, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माने बड़ी माँ, जगदम्बा। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कोई इनको जगदम्बा स्वीकार नहीं करेगा। दाढ़ी मूछ वाले को जगदम्बा कौन मानेगा? लेकिन आत्मा वास्तव में जगदम्बा की पार्ट बजाने वाली वही है। तन पुरुष का होने के कारण कन्या माताओं के चार्ज में इनको रखा नहीं जा सकता। इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाई। वास्तव में ओम राधे मम्मा भी जगदम्बा नहीं है। तो कौन है जगदम्बा? वही ब्रह्मा की आत्मा जो पुरुष चोलाधारी है थी। वो शरीर छोड़ने के बाद जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है, कौन सा स्त्री चोला? जो यज्ञ के आदि में था, स्त्री चोला ही था। और ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट भागीदार के सामने ये बात नहीं बताई अपने साक्षात्कारों की। वो बुजुर्ग थे क्या?
उनके बड़े बहनोई थे। हैं? हाँ बहन थी ना, बहन को बोला उसने। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन तो जीजा हुआ ना, जीजा हो बुजुर्ग तो रिगार्ड तो दिया जाएगा उस समय, लेकिन वो थे गरीब। कौन? तो जीजा से उनकी हीरो की दुकान थी, सोने चांदी की दुकान थी, लेकिन छोटी सी दुकान थी और कोई उनकी दुकान पे आता जाता नहीं था। क्योंकि आज कलयुग की दुनिया है, कलयुग की दुनिया में सच्चे को कोई पीछे पड़ता है? चंद चालाक होते हैं उनके पीछे पड़ते हैं। आज की दुनिया में दुकान ज्यादा अच्छी किसकी चलती है? टिकट की दुकान ज्यादा अच्छी चलती है, वो करोड़पति बनता है। या जो सच्चा आदमी होगा वो बिजनेस अच्छी करेगा, बिजनेस चलेगी नहीं। तो उनकी दुकान चलती नहीं थी, गरीब बनकर घर में बैठे हुए थे। बाबा ने देखा कि ये होशियार जाता है और ये गति ऐसी ही है जैसे झूठे हीरों के मार्केट में कोई सच्चा हीरा बेचने वाला छोटी सी दुकान रख के बैठ जाए। छोटी सी दुकान में सारे ही सच्चे हीरे भरे पड़े हैं, झूठा हीरा है ही नहीं, तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? सारे मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सारे ही मिथ्याचारी करने वाले हैं, पैसा कमाने वाले हैं। ये भी कैसा होगा? ये भी ऐसा ही होगा। तो आज की दुनिया की गति के अनुसार ब्रह्मा बाबा तो बड़े बड़े महलों में जाते थे, बड़े बड़े राजाओं के घर जाते थे, रैलातों में भी घुस जाते थे और अपना खूब माल बेच के आते। और ये विक्रम वो भागीदार के पास थी। इसलिए मुरलियों में बाबा ने कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई। क्यों मिलाई? कि क्रिश्चियंस जो होते हैं वो दिखावा करने वाले बहुत होते हैं, पाम्पलेट शो वाले बहुत होते हैं, और ऊपर से बड़े मीठे हैं। क्या बातचीत करने में, सलीके में, व्यवहार में बहुत मीठे दिखाई देंगे और अंदर से खार मारा रहेगा। तो ये टेक्निक ब्रह्मा बाबा के अंदर भी थी। ऊपर से बहुत मीठे और अंदर से समझ लेते थे अच्छा ये ऐसा है। तो अब वो इस तरह की जो आत्मा होती है जो अंदर एक और बाहर दूसरा, वो कैसा बताया? बहुत खौफनाक खतरनाक होती है। क्या? जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा की गोद में पालना ली, वो बच्चे चाहे कोई भी धर्म के रहे हो, ब्रह्मा के वंशज हो, माने चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, पालना तो सब धर्म की आत्माओं ने ली, सूर्यवंशियों को छोड़ करके। लेकिन वो आत्माएं ब्रह्मा के असली चरित्र को समझ नहीं सकी। और समझते थे ब्रह्मा बाबा ने जितना प्यार दिया उतना और कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक स्थिति पहुंची कि बच्चों ने उनका हार्ट भी फेल करने की निमित्त बने। तो ब्रह्मा बाबा क्या शरीर छोड़ने के बाद उनको ये पता नहीं चला? पता चल गया तो छोड़ देंगे? जो जितना ज्यादा प्यार करता है, दिखाता है, वो उतना ही ज्यादा मार भी करता है। वही आत्मा जिसने बच्चों के साथ इतना प्यार निभाया, बच्चों ने समझा बहुत प्यारा है, अब वही आत्मा धर्मराज बनकर के अच्छी खासी हिसाब किताब भी नहीं, एक को भी छोड़ने वाली नहीं है।
इसलिए वो जगदम्बा का स्वरूप है। वास्तव में ब्रह्मा की सोल जो उसी माता में दूसरे जन्म में प्रवेश करती है, वही माता में जो यज्ञ की आदि में कोई माता थी, उसका आधार लिया था ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों का रहस्य लेने के लिए। माताएं भी दो थी क्या? जैसे होता है था क्या? जैसे को ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है। तो माताएं भी दो थी, एक थी, उन दो माताओं में कोई तो बड़ी होगी जिसकी ज्यादा चलती हो, है? जो गीता माता के रूप में समझो ज्ञान में जानी जाए, वो बड़ी होगी। थी तो वो भी माता दूसरी भी, लेकिन माता के रूप में ज्ञान में नहीं जानी गई, राधा बच्ची के रूप में जानी गई। अब एक मुंह से बोलने में ज्यादा तीखा हो और दूसरी माता अंदर से समझने में ज्यादा तीखी हो। तो मुख से बोलने वाला जो होता है, ज्यादा वाचाल होता है, वो ज्यादा धारणावान होता है, या जो समझदार अंदर से ज्यादा होता है, बोलता कम है, वो ज्यादा धारणावान होता है। समझने वाला ज्यादा धारणावान होता है। तो वो यज्ञ माता जो दूसरी थी, जब परमात्मा शिव ने प्रजापिता में प्रवेश करके साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया, तो दोनों ही माताएं मौजूद थी क्या? माने तीनों मूर्तियां थी। ब्रह्मा की मूर्ति भी थी, शंकर की मूर्ति भी थी, विष्णु की मूर्ति भी थी। लेकिन एक ब्रह्मा जो गीता माता कही गई, समझी गई, पहचानी गई, वो बोलने में बहुत तीखी थी और उसका कंट्रोल भी सारे यज्ञ में चलता था। इसलिए मुरली में बोला, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। हम समझते थे तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ रहे, वो भी गुम हो गए। जैसे बादल होते हैं, कोई बादल बहुत गरजते हैं, बरसते नहीं। कोई बादल होते हैं बरसते भी हैं, गरजते भी हैं। कोई ऐसे होते हैं बरसते बहुत हैं, गरजते नहीं। जैसे पेड़ होते हैं ना, कोई तो कोई पत्ते ही पत्ते होते हैं, फूल होते ही नहीं, फल होते ही नहीं। कोई पेड़ ऐसे होते हैं फूल ही फूल से दिखाई नहीं पड़ते। कोई सुमन फल, कोई सुमन प्रद, कोई फल ही केवल ला गई। कोई ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं फल ही फल लदे हुए हैं, न पत्ते दिखाई देते न फूल दिखाई देते। तो ऐसे ही ये त्रिमूर्ति में तीनों प्रकार के बने हुए।